Hello, good morning, class. Today's again start your chapter is a human reproduction. Okay, तो आज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और दिस इज अ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रायो डेवलपमेंट्स। ठीक है, मतलब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट्स कैसे होता है। 7 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक है, 7th जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन बताया था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। दूसरा मैंने डिस्कस किया था इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है। जायगोट्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के समय जायगोट्स का फॉर्मेशन होता है। जायगोट्स क्लीवेज करता है, मतलब एक जो सेल होती है 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। सेल का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी और 8 से 16 सेल। तो इस टाइप से ये सेल क्या करती है, माइटोटिकली डिवीजन होता रहता है। मॉडुला बनाता है, मॉडुला से ब्लास्टुला बनाता है। तो मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ट्रांसमिट टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द ट्रांसमिट टू द यूट्रस एंड ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस टेक प्लेस से अबाउट 30 आवर, जो 30 आवर में या 38 आवर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। 38 आवर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, मतलब जायगोट बन जाता है और जायगोट एक बार क्लीवेज हो जाता है। जायगोट्स का एक बार क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया था, ये प्रोसेस बता दिया था। तो ये 38 आवर में होती है। उसके बाद मोरुला बनता है। क्या बनता है, मोरुला। ये मोरुला बनता है। मोरुला मैंने आपको बताया था अबाउट 72 आवर्स में, 60 से 72 आवर्स में मोरुला स्टेज, 3 डेज। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं 3 डेज। 3 डेज में क्या हो जाता है, मोरुला स्टेज आ जाती है। और 4th मोरुला के बाद क्या आता है, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है 4 डेज में। 4 डेज में ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट ये यूट्रस में चला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में चला जाता है और ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होती है अबाउट 7 डेज की होती है। क्या होती है, 7 डेज की होती है। तो जो 7 डेज हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो जाती है, तो प्रेगनेंसी को लीड करता है। क्या करती है वुमेन, लीड टू द प्रेगनेंसी, लीड टू द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी को लीड करते हैं। ठीक है, तो 7 डेज में। तो ये मैंने इतना आपको डिस्कस कर दिया था, इम्प्लांटेशन के बारे में बता दिया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये आफ्टर देन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है और क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी जो लीड होती है, प्रेगनेंसी हमें कब मालूम चलती है, आफ्टर देन 7 डेज। जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है 7 डेज के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब इसमें हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी क्या होती है और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एम्ब्रायो होता है, ठीक है,
और यहाँ पर प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्स्ट क्या है प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे, इसके बाद आता है जो सेकंड आता है एक आता है उसे बोलते हैं एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो के बारे में पढ़ेंगे। और एम्ब्रायो के बाद क्या आता है, थर्ड जो पढ़ेंगे हम स्टडी करेंगे फीटस। इसे हम क्या बोलते हैं? फीटस। इसे हम क्या बोलते हैं? फीटस, ठीक है। तो 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो प्रेगनेंसी, मैंने आपको प्रेगनेंसी मतलब कब लीड होती है? आफ्टर देन 7 डेज, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये जो प्रेगनेंसी जब लीड करती है आफ्टर देन 7 डेज, तो 7 डेज के बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन मतलब अराउंडस टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाती है, अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसे हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं बेटा? कोरियोनिक विलाई। जो मतलब इस टाइप के आपने स्ट्रक्चर को बनाया होगा, इस टाइप से के स्ट्रक्चर को देखा होगा। तो ये हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें इम्प्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट था फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ चला गया? ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आ गया। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आ गया, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आ गया। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच हो जाता है? ये एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है। जैसे ये जब ये ब्लास्टोसिस्ट आता है तो जो एंडोमेट्रियम वॉल इस टाइप से होती है, वैसे तो एंडोमेट्रियम वॉल इस टाइप से होती है, ठीक है, एक नॉर्मल होती है। जब ये मतलब ब्लास्टोसिस्ट आता है तो ये मतलब ये जो होती है एंडोमेट्रियम वॉल अंदर की तरफ धंस जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ धंस जाएगी, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है और ब्लास्टोसिस्ट एक कोरियोनिक बेलाई बना लेता है, ठीक है। तो इससे इनके साथ ये अटैच हो जाता है, जो एंडोमेट्रियम बॉल और जो ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट एक अराउंडस मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। तो दोनों आपस में जोड़ने का काम करते हैं, टाइटली जोड़ने का काम कर जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं आपस में तो क्या कहलाता है? उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, और प्रेगनेंसी को लीड करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रेगनेंसी को लीड करता है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, मैंने ये बता रहा हूँ, आफ्टर इम्प्लांटेशन टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। ध्यान रखना, कोरियोनिक विलाई किससे बना होता है? ट्रोपोब्लास्ट से बना होता है। तो मैंने एक चीज़ और बताया था, ट्रोपोब्लास्ट किसे कहते हैं? ट्रोपोब्लास्ट किसे कहते हैं? जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट की जो मतलब आउटर जो सेल होती हैं, 2 टाइप की सेल जब मतलब डिवीजन होता रहता, तो आउटर जो सेल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और जो इनर सेल मास होती है, जो सेल इनर सेल मास होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब इनर जो ग्रुप होता है सेल का, इसे बोलते हैं इनर सेल मास। इसे हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, ठीक है, इसे हम इनर सेल मास। तो जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, ट्रोपोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई फॉर्म होती है। इतना आपको क्लियर हो गया? कोरियोनिक विलाई किससे बनी होती है? ट्रोपोब्लास्ट से फॉर्म होती है, ठीक है। द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू विकम इंटीग्रेट। जो कोरियोनिक विलाई होता है, कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम वॉल की जो टिश्यू होते हैं, कोरियोनिक विलाई और मतलब यूट्राइन लेयर बिकम इंटीग्रेटेड, आपस में क्या हो जाती है? ये कोरियोनिक विलाई और
यूट्रस जो टिश्यू होते हैं आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। ईच अदर, आपस में कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल अभी यही तो मैंने समझाया। ये आपस में क्या हो जा रहे हैं, आपस में बिल्कुल जॉइंट हो जा रहे हैं। ये आपस में बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं, बिल्कुल। ये क्या थी, ब्लास्टोसिस्ट और बॉल कोरोनिक विलाई, और ये क्या था, एंडोमेट्रियम बॉल हो यूट्रस की। ये आपस में क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठीक है, each other and jointly from a structure and functional unit between developing embryo और एंड मैटरनल बॉडी क्या करता है, और ये क्या कर मतलब एक जॉइंट हो जाते हैं और एम्ब्रायो को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, एम्ब्रायो को डेवलप करते हैं एंड मैटरनल बॉडी, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, एक मैटरनल बॉडी बनाते हैं। तो कोरोनिक विलाई से क्या बनता है, कोरोनिक विलाई से एक मैटरनल बॉडी बनती है। कोरोनिक विलाई से एक मैटरनल बॉडी बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमने यहाँ पर एक यूट्राइन बना दिया, एक हमने क्या बना दिया, ये यूट्राइन बना दो, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक यूट्राइन बना दिया, ठीक है। अब यूट्राइन में क्या है, यूट्राइन में ब्लास्टोसिस्ट है। यूट्राइन में क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अराउंडस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के अराउंडस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। इसे हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है। और कोरियोनिक विलाई इससे अटैच हो जाता है और एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एम्ब्रियोनल कॉर्ड एक बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये तो आपस में टच ही हो जाता है, जुड़ जाता है आपस में, ये भी आपस में जुड़ जाता है। चलो यहाँ पर ये आपस में बिल्कुल क्या हो गया, जुड़ गया, ये आपस में अटैच हो गया और एक ये लेयर बन गई, एक ये लेयर बन गई और ठीक है, एक ये लेयर बन गई और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये तो ब्लास्टोसिस्ट है। इसको तो हमने क्या कहा, इसको तो हमने क्या कहा, ब्लास्टोसिस्ट है। ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट की दो लेयर होती हैं, ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। मैंने बता दिया ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास होती हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट से कोरोनिक विलाई बन गया, ट्रोपोब्लास्ट से क्या बन गया, कोरोनिक विलाई बन गया। और जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास से क्या बन गया बेटा, ये एम्ब्रायो बन गया। इनर सेल से मास से क्या बन गया, ये इनर सेल मास से क्या बन गया, एम्ब्रायो बन गया, ये एम्ब्रायो बन गया, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एम्ब्रायो कहेंगे, ये एम्ब्रायो है। तो ध्यान रखना, इनर सेल मास से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। मतलब आउटर ट्रोपोब्लास्ट से क्या बनता है, कोरोनिक विलाई बनती है। एम्ब्रायो जो होता है, एम्ब्रायो कितने टाइम का होता है, ध्यान रखना, एम्ब्रायो कितने वीक का होता है, मतलब अबाउट 8 वीक का, 8 वीक तक। मतलब जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन से इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन से इम्प्लांटेशन से जो 8 वीक तक के, 8 वीक का जो टाइम पीरियड होता है, 8 वीक तक इम्प्लांटेशन से जो 7 डेज मतलब 1 वीक से 8 वीक तक का जो टाइम पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इम्प्लांट 7 डेज से 8 वीक तक, 8 वीक तक उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मतलब उसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। 7 डेज से 8 वीक तक का जो डेवलपमेंट्स होता है, जो भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। 8 वीक के बाद जो, और 8 वीक से 9 मंथ तक, 8 वीक से 9 मंथ
9 मंथ तक जो भी बेबी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फेटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेटस कहते हैं। इसको हम फेटस कहते हैं, ध्यान रखना। फीटस किसे कहते हैं? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो अलग हुआ, फीटस अलग हुआ। इम्प्लांटेशन से एम्ब्रायो मतलब इम्प्लांटेशन से 7 डेज, इम्प्लांटेशन 7 डेज का होता है, टू 8 वीक तक का हम एम्ब्रायो कहते हैं। और 8 वीक से 9 मंथ तक जो मतलब डेवलपमेंट्स होता है एम्ब्रायो का, उसे हम क्या बोलते हैं? फीटस कहते हैं। ठीक है, 9 मंथ 10 डेज तक। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया, इसको मैंने समझा दिया। ठीक है, और जो प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोनल कॉर्ड कहते हैं। जो ये इसे मतलब जो एक ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब दिखाई दे रही, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का फंक्शन आप बहुत पूछते हैं, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा क्या करता है? एक तो मदर से न्यूट्रिशन लाता है। क्या करता है प्लेसेंटा? इसे एम्ब्रायोनल कॉर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स इसे बोलते हैं एम्ब्रायोनल कॉर्ड। एम्ब्रायोनल कॉर्ड कहते हैं, डॉक्टर्स इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रायो की एक लेयर होती है, मतलब एक राउंडेड लेयर होती है प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करता है? जो मदर से बेबी को न्यूट्रिशन भी लाता है। ठीक है, फैट, विटामिन, प्रोटीन जो मदर खाते हैं, तो मदर से बेबी तक, बेबी में आ जाता है, मदर से के थ्रू किस में आ जाता है? बेबी में आ जाता है। तो ये ठीक है, और बेबी का जो वेस्टेज होता है, बेबी का जो वेस्टेज होता है उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, बाहर कर देगा। तो प्लेसेंटा का फंक्शन भी ध्यान रखना है। प्लेसेंटा को एम्ब्रायोनल कॉर्ड कहते हैं, और प्लेसेंटा क्या करता है? नरिशमेंट लाने का, मदर से न्यूट्रिशन लाने का काम करता है, और बेबी का जो वेस्टेज होता है उसको रिमूव करने का काम होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, और इसी चीज़ को हमें यही समझना है। तो कोरियोनिक बिलाई क्या होती है? ठीक है, और यूट्राइन टिश्यू आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, और टाइटली एक स्ट्रक्चर फंक्शन फॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं, एम्ब्रायो को डेवलप करते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? फीटस एंड मैटरनल बॉडी से एक प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, एम्ब्रायोनल कॉर्ड, प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोनल कॉर्ड होती है, और जो कि मतलब न्यूट्रिशन को लाने और ले जाने का काम करता है। तो ये हम चलो आगे देखते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्या करता है? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ये द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। प्लेसेंटा का फंक्शन ध्यान रखेंगे, एक तो क्या करता है? एक ये ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तभी तो जो मदर होती है, मदर का ऑक्सीजन मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय मदर का ऑक्सीजन क्या होता है? लेवल कम हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय मदर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो प्लेसेंटा होता है ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन भी देता है टू द एम्ब्रायो को, एंड ऑल्सो रिमूवल द कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज होता है उसको रिमूव कर देता है, मतलब बेबी का जो वेस्टेज होता है उसको रिमूव करते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होते हैं उनको रिमूव, मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करता है? रिमूव कर देता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू द एम्ब्लिकल कॉर्ड, तो एम्ब्लिकल कॉर्ड होती है, एम्ब्लिकल कॉर्ड होती है, इस कॉर्ड के थ्रू जो प्लेसेंटा कनेक्ट होती है एम्ब्रायो से कनेक्ट होती है। ठीक है, एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट टू द सबस्टेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। तो ये एम्ब्लिकल कॉर्ड से मतलब जो एम्ब्लिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से कनेक्ट होता है, और किसके थ्रू कनेक्ट होती है? एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन
एंडोक्राइन टिश्यू प्लेसेंटा होता है इसे स्टिमुलेट करता है, एंडोक्राइन टिश्यू को स्टिमुलेट करता है। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू से स्टिमुलेट होता है, ठीक है, एक्ट करता है। एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। जो प्लेसेंटा होता है एंडोक्राइन टिश्यू से मतलब इंड्यूस्ड होता है और बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स HCG, यहाँ पर ध्यान रखना HCG। H मीन्स ह्यूमन, C मीन्स कोरियोनिक और G मीन्स गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, HCG, ठीक है। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 4 हार्मोन्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो 4 हार्मोन्स ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोजन तो आप समझते हैं फॉलिकल का डेवलपमेंट्स होता है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है। और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, ये क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को लीड करता है, प्रेगनेंसी को बताता है, यूरिन के थ्रू रिलीज होता है, प्रेगनेंसी को बचाता है, ह्यूमन बताता है, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये सारे हार्मोन। द लेटरल फेज ऑफ द प्रेगनेंसी अ हार्मोन्स इज कॉल्ड रिलैक्सिन। तो जो प्रेगनेंसी के समय एक हार्मोन से रिलीज होता है जिसे रिलैक्सिन हार्मोन्स कहते हैं, और इट इज ऑल्सो सीक्रेट बाय द ओवरी। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन्स को हम किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, और ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज किससे होता है? फ्रॉम द ओवरी, और इसे रिलैक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स से रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑल्सो नोन एज रिलैक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये तो एनसीईआरटी की बात हुई। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। जो हमने बताया था एक HCG हार्मोन्स बताया था, ये पूछ लेते हैं, अलग से पूछ लेते हैं हार्मोन्स का फंक्शन क्या हुआ। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो सेवरल मतलब सीक्रेट बाय द ट्रोपोब्लास्टिक सेल, ध्यान रखना। HCG किससे रिलीज होता है? ट्रोपोब्लास्ट सेल से रिलीज होता है। ट्रोपोब्लास्ट क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर बॉल होती है उसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, इनर सेल ग्रुप होता है उसे इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट से कोरियोनिक बिलाई बनती है और इनर सेल मास से एम्ब्रायो बनता है, आप जानते हैं। हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर टू द LH, मतलब जो HCG जो प्रॉपर्टीज होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वही क्या करता है? मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन वही प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल को मेंटेन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, जो होती है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एंडोमेट्रियम वॉल को मतलब मेंटेन करता है, उसको मतलब क्या करता है? रीसिंथेसाइज करता है, ठीक है। इट टेक द जॉब पिट्यूटरी LH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के समय LH हार्मोन से मतलब रिलीज होता है और इनका बहुत ही मेन रोल प्ले होता है, ठीक है, फीमेल में। इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन कॉर्पस लूटियम, ये क्या करता है? कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है और स्टिमुलेट टू द सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, मतलब उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कॉर्पस लूटियम को डेवलप करने में हेल्प करता है, और सिक्रेशन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, मैंने बताया। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मैंने आपको बताया ही, इसको अच्छे से समझा रखा है। ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरोन टू द म्यूकस, इनसे मतलब प्रोजेस्टेरोन लेवल जब इंक्रीज होता है तो म्यूकस रिलीज होता है, सिक्रेशन इंक्रीज द सर्विक्स। जो म्यूकस कहाँ से रिलीज होता है? जब प्रेगनेंसी हो जाती है
तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन जब लेवल हाई हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का मतलब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है तो मतलब सेरेविक्स से एक फ्लूइड, एक म्यूकस रिलीज होता है, सेरेविक्स से एक म्यूकस रिलीज होता है एंड मतलब सेरेविक्स दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव प्लग एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक जो ये मतलब जैसे ये यूट्रस हुआ, ये सेरिविक्स से होता है और ये वेजाइनल होती है, ठीक है। तो सेरिविक्स से कुछ म्यूकस रिलीज होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो म्यूकस रिलीज होता है, तो सेरिविक्स से क्या हो जाती है, एक फ्लूइड रिलीज होता है, तो इसको ये बिल्कुल चिपचिपा इसको क्लोज कर देती है, ठीक है, जिससे जो फीटस मतलब बाहर ना आ सके, मतलब बाहर ना निकल सके। इसीलिए एक प्लग मतलब एक ढक्कन का काम करता है, जिससे जो यूट्रस को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, यूट्रस को बिल्कुल बंद कर देता है, ठीक है। और मतलब ठीक है, तो ये प्लग जैसा काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट्स ध्यान रखेंगे। मतलब if implantation occurs a portion एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, जो इम्प्लांटेशन होता है कहाँ होता है, आप ध्यान रखना यूट्रस में होता है। और यूट्रस के किस बॉल से ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम बॉल होता है उससे अटैच होता है, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम बॉल से अटैच होता है एंड बिकम्स मॉडिफाइड एंड सेल डिसीडिया भी ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। इसी को हम सेल डिसीडिया कहते हैं, जो इम्प्लांटेशन हो जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट, अच्छा प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे आप देखा होते हैं, जो फीमेल होती है प्रेगनेंसी टेस्ट को जो एक किड आती है मार्केट में, एक किड आती है प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, उसे मालूम चल जाता है। तो उसमें क्या होता है, यूरिन में HCG हार्मोन्स जो होता है रिलीज होता है, तो HCG हार्मोन्स डिटेक्ट करता है कि HCG हार्मोन्स रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो कोरोनिक बिलाई रिलीज होगा, कोरोनिक बिलाई से HCG हार्मोन रिलीज होगा और HCG हार्मोन्स को पहचान लेती है वो किड। तो मतलब क्या करते हैं, मतलब HCG हार्मोन्स कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा तो HCG हार्मोन्स नहीं रिलीज होगा, ठीक है, कोरोनिक बिलाई ही नहीं होगी, तो कोरोनिक बिलाई से HCG हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट से कोरोनिक मतलब ट्रोपोब्लास्ट से HCG हार्मोन्स रिलीज होता है। द टर्म एम्ब्रायो, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम कंसेप्शन टू द एंड ऑफ 8 वीक, तो 8 वीक तक के मतलब प्रेगनेंसी जो 8 वीक तक है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। मतलब फीटस आफ्टर देन फ्रॉम 8 वीक टू द मतलब टिल द बर्थ 9 मंथ तक, जब तक बर्थ नहीं, 8 वीक से बर्थ तक, उसे हम क्या बोलते हैं, फीटस कहते हैं। ये भी मैंने पॉइंट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट द रिमेंबर द HCG और HPL रिलैक्सेशन हार्मोन्स। तो एक ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है, एक ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, ठीक है, और एक रिलैक्सेशन हार्मोन्स है। तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स मतलब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ये ट्रोपोब्लास्ट से रिलीज होता है। जो HPL होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स से, ये मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है। रिलैक्सेशन हार्मोन्स मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करता है, मतलब यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम होती है हाईली कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करती है, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस परफॉर्म करता है। रिलैक्सेशन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स से, रिलैक्सेशन हार्मोन्स को ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं, ये कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस रिलीज करता है, आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग, वुमेन से ही रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है, कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, थायरोटॉक्सिन हार्मोन्स आर रिलीज। प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये सारे हार्मोन्स मतलब प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होते हैं और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं।
आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इज द मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग टू द फीटल। जो फीटल होता है, फीटस होता है, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है और मेंटेन करता है सारे हार्मोन्स। ठीक है, और मतलब थायरोक्सिन भी आपने देखा होगा, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो थायरोक्सिन लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है मिल्क सेक्रेशन के लिए। कोलेस्ट्रॉल जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हार्मोन सभी को फीटस को क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये दीज हार्मोन्स एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ और मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, में प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यही मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इमिडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इनर सेल मास एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है और आउटर लेयर ऑफ द एक्टोडर्म और एंड इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो मेजोडर्म जो होती है, मेजोडर्म हाईली मतलब जो मेजोडर्म होती है सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बिटवीन जो लेयर बनती है, ठीक है, मेजोडर्म बनती है। दिस थ्री लेयर गिव राइज टू द टिश्यूज ऑर्गन इन द एडल्ट। तो मतलब दीज थ्री लेयर मैंने आपको बताया, तो मतलब उसको गैस्टुला कहते हैं, जिसमें जिस स्टेज में तीन लेयर बनती हैं, थ्री लेयर बनती हैं, एंडोडर्म, मेजोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये जो तीनों लेयर बनने के बाद, तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोनिक लेयर कहते हैं। और एम्ब्रायोनिक लेयर के बाद ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का बनना स्टार्ट होता है। बॉडी ऑर्गन्स का बनना कब स्टार्ट होता है, मतलब आफ्टर देन फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री लेयर, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, these are embryonic layer. तो it need to be mentioned here that inner cell mass contains certain cell called stem cells। तो मतलब इनको डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारी सेल की आवश्यकता होती है। तो उसे हम जो सेल मतलब इनको डेवलपमेंट्स करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, विच हैव पोटेंसी टू द गिव राइज द ऑल टिश्यूज ऑर्गन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। ठीक है, इनर सेल मास एक्टोडर्म से अटैच हो जाता है और इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, इसे एंडोडर्म कहते हैं। तो अब मेजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो मेजोडर्म होती है एक्टोडर्म मेजोडर्म से। ठीक है, ये मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। ठीक है, तो गैस्टुला, जो गैस्टुलेशन अभी बताया था, गैस्टुलेशन किसे कहते हैं, मतलब पहले क्या बताया था, इस चीज़ को बता चुका हूँ, जायगोट कहते हैं। जायगोट से मोरुला बनता है, क्लीवेज होता है और सेल डिवाइड होती है, मोरुला बनता है। मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट से गैस्टुला बनता है और गैस्टुला में ही थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, इसी को गैस्टुलेशन कहते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द गैस्टुला विच विद प्रेगनेंसी जर्म लेयर बाई रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, जर्म लेयर बनती है यहाँ पर थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। और मॉर्फोजेनिक के मूवमेंट्स सीन गैस्टुला, इसमें थ्री लेयर होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर कहते हैं। ठीक है, तो HPL हार्मोन्स, HPL हार्मोन्स क्या करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड HCS, इसे HCS भी कहते हैं, ह्यूमन क्रोनिक सोमैटो मेमोट्रोफिन और स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये जो HPL होता है, ध्यान रखना, जो HPL होता है, HPL होता है, HPL ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को इंक्रीज करता है। मेमोरी ग्लैंड को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और उनको इंक्रीज करता है। रिलैक्सिन हार्मोन्स आपको बताया, रिलैक्सिन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है, ये क्या करता है,
पार्चुलेशन में हेल्प करता है, मतलब बेबी को डिलीवरी करने में हेल्प करता है। जो यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रिक्शन करती है, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रिक्शन करती है, ठीक है। पिट्यूटरी जो फास्टुलेशन होता है, फास्टुलेशन प्रोसेस होती है, उसमें मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रिक्शन होता है। फास्टुलेशन किसे कहते हैं? डिलीवरी ऑफ द बेबी का डिलीवरी होना। तो मतलब उस समय जो मिडिल लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है और स्मूथ होती है, तो उसको कॉन्ट्रिक्शन करता है कौन? रिलैक्सिंग हार्मोन्स ड्यूरिंग बर्थ के समय, तो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो ये किससे सिक्रेट होता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स भी सिक्रेट, मतलब रिलैक्सिन हार्मोन्स या ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलीज किससे होता है? ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स? एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स के समय मेजर फीचर्स क्या है? वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के कई एक मंथ के बाद मंथ में इनका डेवलपमेंट्स क्या होता है? ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ की होती है, मतलब 9 मंथ 10 डेज जिसे हम कहते हैं, या फिर 9 मंथ हम कहते हैं, ठीक है। कई एक मतलब जो में मंथ प्रेगनेंसी इनकी अलग अलग डिफर होती है, डॉग की अलग होती है, एलिफेंट की अलग होती है, कैट की अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ से एम्ब्रायोनिक का डेवलपमेंट्स हम देखेंगे, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट्स देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि जो मतलब फर्स्ट मंथ होता है, मैंने आपको बताया 7 डेज के बाद, 7 डेज को तो प्रेगनेंसी मतलब लीड कर जाती है, मालूम चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो गया। तो फर्स्ट मंथ में जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ में क्या बनता है? ह्यूमन हार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ह्यूमन हार्ट बन जाता है फर्स्ट मंथ में। तो वैसे तो मतलब अगर अगर हम इनका डेवलपमेंट्स देखते हैं, 7 डेज में प्रेगनेंसी लीड कर जाती है, 7 डेज में प्रेगनेंसी लीड कर जाती है। 1 मंथ में 1 मंथ में हार्ट बन जाता है, हार्ट बन जाता है। और 2 मंथ में क्या बनता है? 2 मंथ में ध्यान रखना, मतलब लिम्स बन जाते हैं और डिजिट्स। लिम्स क्या होते हैं? लिम्स क्या होते हैं? हाथ पैर। और प्लस डिजिट्स, डिजिट्स क्या होती हैं? डिजिट्स क्या होती हैं? फिंगर, जो फिंगर्स होती हैं। तो लिम्स और डिजिट्स बन जाती हैं सेकेंड मंथ में, ठीक है। लिम्स और डिजिट्स बन जाती हैं सेकेंड मंथ में। और जो थर्ड मंथ आता है, सेकेंड मंथ में बन जाती हैं। जो थर्ड मंथ आता है, थर्ड मंथ थर्ड मंथ आता है, थर्ड मंथ में मेजर बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। थर्ड मंथ में क्या होता है? मेजर बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। इसी में ही थर्ड मंथ में ही मेल रिपोर्ट पार्ट्स और फीमेल रिपोर्ट पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी में गोनेड्स बनते हैं, थर्ड मंथ में गोनेड्स बनते हैं, ठीक है। और थर्ड मंथ में गोनेड्स बनते हैं, मेजर बॉडी और पार्ट्स बन जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं थर्ड मंथ में। और मतलब एंडिंग ऑफ फिफ्थ मंथ, एंडिंग ऑफ फिफ्थ मंथ के बाद, मतलब फिफ्थ मंथ टिल ऑफ द फिफ्थ मंथ तक, मतलब पूरा बॉडी बेबी का डेवलपमेंट्स हो जाता है। और मतलब बेसिकली 3 मंथ में बेबी का डेवलपमेंट्स हो जाता है, पूरा बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं। और फिफ्थ मंथ के बाद, मतलब फिफ्थ मंथ तक मतलब बेबी फर्स्ट टाइम रोटेट होती है। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट टाइम रोटेशन, बेबी का रोटेशन होता है, बेबी का रोटेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट मंथ में। मतलब फिफ्थ मंथ के लास्ट में बेबी का फर्स्ट टाइम रोटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ मंथ के बाद मतलब बॉडी में ही मतलब फिर सारा रोटेशन, मतलब डेवलपमेंट तो हो जाता है, बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, रोटेशन भी हो जाता है। फिर एम्ब्रायो का क्या होता है? डेवलपमेंट्स होता है। फीटस का क्या होता है? केवल मतलब गेस्टेशन टाइम पीरियड में इनका डेवलपमेंट्स होता है, फिफ्थ मंथ से 9 मंथ तक, ठीक है। और मतलब आउटर जो स्केलेटन होता है, हेयर मतलब हेयर्स वगैरह होते हैं,
हेयर फॉर्म होते रहते हैं। सिर के मतलब जो हेड होता है, जो सिर होता है, सिर में जो हेयर्स बनते हैं, आईलिड्स बनते हैं, आईलिड्स बनते हैं, ठीक है। और मतलब आईब्रो बनते हैं, आईलिड्स बनते हैं, ठीक है। और मतलब बॉडी में हेयर फॉर्म होते हैं, सिर में हेयर फॉर्म होते हैं, हेड में। तो ये सब मतलब 6 मंथ की ड्यूरिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसी को हम मतलब क्या बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। तो बेबी का जो डेवलपमेंट्स होता है, बेबी का जो डेवलपमेंट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, in human being after 1 month of pregnancy the embryo heads is formed। मतलब 1 मंथ में मतलब ह्यूमन हार्ट बन जाता है। द फर्स्ट ग्रो फीटस मे बी नोटिस्ड ऑफ द लिसनिंग टू द हार्ट। मतलब फर्स्ट मंथ के समय ही हम बेबी की हार्ट की आवाज़ सुन सकते हैं। साउंड, हार्ट का जो साउंड सुन सकते हैं केयरफुली थ्रू द मतलब स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप के थ्रू हम साउंड सुनते हैं। मतलब साउंड किससे सुनते हैं, थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो साउंड को सुनने का मेजरिंग पार्ट क्या हुआ, स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो 1 मंथ के बाद हम मतलब साउंड सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के बाद, प्रेगनेंसी की सेकेंड मंथ के बाद, सेकेंड मंथ मतलब एंड के सेकेंड मंथ तक हम देखते हैं फीटस डेवलप हो जाता है, लिम्स डेवलप हो जाता है और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। इसको मैंने आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट मंथ में इस टाइप दिखता है, सेकेंड मंथ में ऐसे दिखता है, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, 6 मंथ, 7, 8 और 9 मंथ में पूरा बेबी का डेवलपमेंट्स हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, ठीक है। और फर्स्ट मोस्ट ऑफ द मेजर बॉडी ऑर्गन्स। तो 3 मंथ में बॉडी ऑर्गन्स, मेजर बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं। और एग्जांपल जैसे लिम्स बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया और ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। और द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस के फर्स्ट मूवमेंट होता है अपीयर्स ऑफ द हेयर्स ऑन द हेड के हेड बन जाते हैं, यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ के समय ही ये सारा हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द 24 वीक एंड ऑफ द सेकेंड trimester, the baby is covered with fine hair, eyelids spread, eyelash and are formed. By the end of 9 month मतलब प्रेगनेंसी द फीटस फुली डेवलप हो जाता है और रिड्यूस फॉर द डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। फिर 9 मंथ में पूरा बेबी का डेवलपमेंट्स हो जाता है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, 6, 7, 8, 9 इस टाइप से डेवलपमेंट्स हो जाता है, ठीक है। पार्चुरेशन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया पार्चुरेशन किसे कहते हैं। मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी की डिलीवरी होने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन करते हैं। जब 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, गेस्टेशन टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसी को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जब गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो मतलब क्या होता है, पार्चुरेशन प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द फीटस या चाइल्ड इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये भी ध्यान रखना। पार्चुरेशन के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एक तो ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है और ये मतलब इसे रिलैक्सिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और मतलब जो मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, उसे कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये इसको मैंने आपको बताया। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म किसे कहते हैं, पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। सिग्नल से फॉर द पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कौन देता है, एक फुली डेवलप्ड फीटस मतलब सिग्नल देगा और द प्लेसेंटा सिग्नल देगा, ठीक है। और इसे मतलब विच इंड्यूस्ड माइल्ड यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शंस और फीटल
इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रेस रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ये रिलीज कहाँ से होता है, मदर की पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट यूट्राइन मसल को एक्ट करता है, मायोमेट्रियम को इंड्यूस्ड करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, कॉज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब दर्द को बढ़ा देता है, पेन को बढ़ा देता है, और इसको थिक कर देगा और स्मूथ कर देता है। मायोमेट्रियम मतलब यूट्रस की जो मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है उसको मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करता है, विच टर्म्स स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। किससे होता है, ऑक्सीटोसिन से होता है, तो ये भी आपको मालूम है। तो मतलब स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंसिस्ट रिलीजन ऑफ द स्ट्रॉन्गर, मतलब स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। दिस लीड टू द एक्सप्लेशन ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल एंड पार्चुरेशन। मतलब जो बेबी जब कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ज़्यादा होती है तो मतलब बर्थ कैनाल मतलब पार्चुरेशन प्रोसेस हो जाती है थ्रू द बर्थ कैनाल। और जो बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, हमें बताइए, बर्थ कैनाल किसे कहते हैं बताओ। जो जो सर्विक्स होता है, जो सर्विक्स होता है प्लस वेजाइना, सर्विक्स प्लस वेजाइना दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल के थ्रू पार्चुरेशन प्रोसेस होती है। मतलब द मेमोरी ग्लैंड्स टू द फीमेल इंड्यूस्ड डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। जो मतलब प्रेगनेंसी के समय मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है, मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के एंड के समय में मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। और इसको प्रोसेस को फॉर्म करने के लिए कौन सा हार्मोन, इसे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। मिल्क की सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी के समय ये रिलीज होता है। द मिल्क ऑफ द प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम क्या हुआ, जब मतलब फीटस का जन्म हो जाता है, तो जो मतलब 1 डे से 3 डेज तक या 5 डेज तक, 1 डेज से 3 या 5 डेज तक जो मिल्क रिलीज होता है, मिल्क क्या रिलीज होता है, मिल्क रिलीज होता है। और मिल्क दिखने में कैसा होता है, येलो होता है। कैसे, आफ्टर देन 5 डेज के बाद मतलब कैसा होने लगता है, वाइट होने लगता है। कैसा होने लगता है, वाइट। तो वाइट होने लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इस 1 डे से 5 डेज तक के जो मिल्क, जो येलो मिल्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में मतलब एंटीबॉडीज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो इसको डेवलपमेंट्स करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है बेबी को, तभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कोलेस्ट्रम की आवश्यकता होती है। ये देख रहे हो, 3 डेज होता है, 5 डेज होता है, 6 डेज होता है, 25 डेज होता है। उसके बाद पहला क्या होता है, पीला होता है, इसमें कोलेस्ट्रम की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आफ्टर दैन मतलब आजकल मार्केट्स में ये भी पाउडर भी अवेलेबल हो गए हैं, ये कोलेस्ट्रॉम लेवल, ये सिरप भी आने लगी है कोलेस्ट्रॉम का, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको डेवलपमेंट्स, ये चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है, ये एंड हो गया चैप्टर, 3rd चैप्टर। और इसमें मैं आपको एक PDF क्वेश्चन तैयार करूँगा, कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा, उसको कंप्लीट करना। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।